हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रकृति राजपूत। आई एम फ्रॉम लखनऊ यूपी। आपने मेरे थंबनेल में देखा होगा कि मैं आज किस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ कि फॉरएवर में कितने लेवल्स होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी फॉरएवर में मेन 4 लेवल्स के बारे में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए, पहली बार आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको आने वाली ऑथेंटिक एंड राइट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आपने अभी अभी फॉरएवर ज्वाइन करने की सोच रहे करने वाले हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आप प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको फॉरएवर के सारे लेवल्स के बारे में आपको पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। इसको आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? फॉरएवर में जब भी आप ज्वाइन करते हैं, जब भी आपको ज्वाइन करना होता है, तो पहला ये स्टेप होता है इस बिजनेस को स्टार्ट करने का, विच इज असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है, इसको करने के लिए आपको 2cc करना होता है। 1cc इज इक्वल टू 1000 पॉइंट्स एंड 2cc इज इक्वल टू 2000 पॉइंट्स। आपको अपनी आईडी से 2000 पॉइंट्स कंप्लीट करने होते हैं अकेले। 2cc करने के 2 से 3 तरीके होते हैं। आप किसी भी तरीके से जैसा आपको ठीक लगे आप ऐसा कर सकते हैं। उसका बाद का जो लेवल होता है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर देखिए 2 तरीके से आप कर सकते हैं। 1 मंथ में 10cc के साथ एंड 2 मंथ्स में 25cc के साथ आप इस लेवल को अचीव कर सकते हैं। ये लेवल आप अकेले नहीं कर सकते हैं, आपको अपनी टीम के साथ इसको अचीव करना होता है। चाहे आप जैसे भी आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है कि आपके काम करने का तरीका कैसा होता है। अब जैसे कि हमारे पास ऑटोमेशन सिस्टम है। अगर आप भी ऑटोमेशन पे काम करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं जिन्होंने अपना सुपरवाइजर लेवल सिर्फ रिटेलिंग से भी किया है। रिटेलिंग से भी उन्होंने अपना 1 मंथ में जो 10cc का जो इस समय जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, जैसे 10 पहले क्या था कि सिर्फ 25cc में आप अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कर सकते थे 2 मंथ्स में, वो भी किसी भी 2 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स में। बट अगर आप 1 मंथ में 10cc भी करते हैं तो भी आप इस लेवल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं जिन्होंने अपना सुपरवाइजर लेवल 10cc में 1 मंथ में भी किया था रिटेलिंग के थ्रू। मूविंग ऑन द नेक्स्ट लेवल विच इज असिस्टेंट मैनेजर। देखिए असिस्टेंट मैनेजर भी 2 तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन ये भी 2 मंथ्स में ही करना होता है। चाहे आप 2 मंथ्स में 60cc से आप अपना असिस्टेंट मैनेजर कंप्लीट कर सकते हैं या फिर 75cc से। दोनों चीज़ें, दोनों जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल है। ये भी आपको अपनी टीम के साथ अचीव करना होता है। इसको भी आप अकेले नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीसीज होती हैं। डिपेंड करता है कि आपके काम करने का तरीका कैसा है। अब जैसे कि इसके बाद का जो लेवल है वो इससे भी ज़्यादा सीसी का है, विच इज़ मैनेजर अगर आपको कंप्लीट करना है तो आप 2 मंथ्स में 120cc या फिर 4 मंथ में अपना 150cc अपनी टीम के साथ अचीव कर सकते हैं। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि इसको हम करेंगे कैसे, इतनी सारी सीसी। 1cc हम जब असिस्टेंट सुपरवाइजर करते तो ही हमें इतनी ज़्यादा दिक्कत आती है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बहुत सारे लोग बहुत देर में समझ पाते हैं। मैंने भी इसको बहुत देर में ही ध्यान दिया था, बहुत टाइम लग गया था, बट बहुत जल्दी मुझे, मतलब देर में मुझे समझ में आया, बट बहुत अच्छे से समझ में आया। पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी मतलब कहीं पे भी हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, किसी की मोटिवेशनल गाड़ी बंगला, ये सारी चीज़ें देख के हम ज्वाइन तो कर लेते हैं, बट रियलिटी बाद में पता चलती है कि जब भी कोई आपके साथ ज्वाइन कर रहा है तो उसको हमें क्या क्या प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपके काम करने का प्रोसेस कैसा है, तभी तो सामने वाला आपको ज्वाइन करेगा। अब जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊँ, मैंने भी जब 2cc कंप्लीट किया था, ये मेरी दूसरी टीम है। पहले एक टीम में मैंने 2cc करा था तो वहाँ पे मुझे सारी चीज़ें अच्छी लगी थी, बट मैं समझ नहीं पा रही थी काम करने का प्रोसेस क्या है। मैंने भी जल्दबाजी करी। बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, उनके मन में भी यही आ रहा होगा कि हाँ उन्होंने भी ये चीज़ करी है, बट रियलिटी बाद में पता चलती है कि आपको जो बाकी के लेवल्स होते हैं वो आप कैसे अचीव कर सकते हैं। आपके पास अच्छा सिस्टम होना चाहिए, अच्छी गाइडलाइंस होनी चाहिए, काम करने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो बाकी के लेवल तभी से अचीव होंगे, क्योंकि पहला लेवल तो आपने देखिए खुद से करना है, लेकिन बाकी लेवल जो होते हैं वो टीम से अचीव करने होते हैं। टीम के साथ ही आप कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे? 10cc या 25cc में कर रहे हैं या असिस्टेंट मैनेजर, कितनी सारी चीज़ें, टीम तो चाहिए होती है ना। तो वो कैसे बनेगी, वो कैसे बनती है? अब जैसे कि हमारे पास ऑटोमेशन सिस्टम है, हम लोग टोटली ऑटोमेशन सिस्टम पे काम करते हैं, नो कॉल नो डीएम पे काम करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं ऑटोमेशन सिस्टम के द्वारा। अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं कि हमारे काम करने का प्रोसेस कैसा है, चाहे कस्टमर हो चाहे प्रॉस्पेक्ट हो, सामने से हमें अप्रोच करता है, हमें किसी को कन्विंस या पिच नहीं करना होता है। इसी तरीके से हम लोग काम करते हैं, क्योंकि हम लोग टोटली पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। हमें किसी को कन्विंस करके कोई भी आपके साथ ज्वाइन तो कर लेता है फर्स्ट टाइम में, बट बाद में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना हमें करना पड़ता है। तो क्यों ना इसी तरीके के सिस्टम में आया जाए, इसी तरीके के सिस्टम में काम किया जाए, जिससे आपकी आने वाली टीम को, आप आगे के बारे में सोचिए,
आने वाली टीम को, आपको और किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये टीम का बिजनेस है, टीम से ही आप अर्न करेंगे। तो डिपेंड करता है आपके काम करने का प्रोसेस। कंपनी बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट अगर आपके काम करने का प्रोसेस ही सही नहीं है ना, तो आप इसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे। मैं पहले से ही आपको बता देती हूँ। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। एंड आज मैंने जो आपको सारे लेवल्स के बारे में बताया, जो मेन 4 लेवल्स होते हैं, वो इसी तरीके से करे जाते हैं। आपका अगर टीम काम करने का अच्छा होगा तो आपकी टीम भी अच्छी बनेगी और आपके साथ लॉन्ग टर्म तक काम करेगी। अगर आप भी फॉरएवर को फॉरएवर करना चाहते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ, आपके पास अच्छा सिस्टम होगा तो आप बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं, मेरे चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं, एंड ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। Thank you so much for watching my video.